हेलो एवरीवन, इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग ये सब सुनने के बाद काफी बुरा फील करती है और वहाँ से चली जाती है। और योंगसो भी ये सारी चीजें सुनकर काफी अपसेट होता है और पार्टी ओवर होने के बाद वो भी यहाँ से जाने लगता है, जबकि उसके डैड चाहते थे कि आज रात वो घर पे ही रुके, पर वो एक्सक्यूज बना के वहाँ से निकल जाता है। और उसके डैड को लगता है कि उसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी योंगसो उन्हें हेट करता है, जिसपे मेन उन्हें समझाती है कि वो शुरू से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा और उन्हीं ने उसे पाला बड़ा किया है, तो वो तुम्हारे अराउंड काफी अनईजी फील करता है। और रही बात कि वो तुम्हें हेट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी योंगसो ने हमसे आज तक कोई भी चीज नहीं मांगी है और बचपन से ही जो पैसे तुमने उसे भेजे हैं उसने आज तक उन्हें यूज भी नहीं किया, बल्कि वो पैसे ग्रैंडपा ने ही यूज किए। तो तुमने कभी डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की ही नहीं और फिर भी योंगसो तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और तुम्हें डैड कहता है, तो इतना ही काफी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंगशिंग अपने भाई को बताती है कि मेयिन योंगसो की स्टेप मदर है। और यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है कि उसे नहीं लगता है कि योंगसो की उसके डैड के साथ ज्यादा बनती है और वो लोग बस एक दूसरे को पोलाइटली ट्रीट करते हैं बस। जिसमें मॉम को काफी बुरा फील होता है और वो योंगसो को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहती हैं और साथ ही मिनमिन को भी इनवाइट करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो दोनों ही यंग है और उनके पास कोई कॉमन टॉपिक होगा बात करने के लिए। ये सुनकर यांग और फैंगशिंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम यहाँ सजेस्ट करती हैं कि मिनमिन और योंगसो की जोड़ी काफी परफेक्ट होगी और शायद वो फ्यूचर में डेट भी कर सकते हैं। जिसपे फैंगशिंग और यांग दोनों ही सुनते ही इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसो फैंगशिंग से आके सॉरी कहता है कि उसने उसे नहीं बताया कि उसके डैड आजिया कंपनी के बॉस हैं और मेयिन उसकी स्टेप मदर है और उसने ये सब कुछ सबसे इसलिए छुपाया क्योंकि वो अपने बल पे खुद ही कुछ करना चाहता था। जिसमें फैंगशिंग भी उसकी बात समझ जाती है और उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है और योंगसो से कहती है कि उसने भी कभी खुद से उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसो फैंगशिंग को आके बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फ्लैट में जाके उसकी डॉग की देखभाल करे और थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जिसके लिए फैंगशिंग मना कर देती है, पर वे योंगसो के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज के बाद मिनमिन के साथ डेट पे जाता है और यहाँ पे ये साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें फैंगशिंग को दिखाया जाता है, जो कि योंगसो के घर पहुंचती है और उसके डॉग से मिलती है, साथ ही गंदगी देखकर वहाँ पे वो साफ सफाई भी करती है। पर तभी योंगसो के डैड योंगसो से मिलने के लिए वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ पे फैंगशिंग को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जिसपे फैंगशिंग उन्हें बताती है कि योंगसो अभी ट्रिप पे गया है और उसने उसे डॉग की केयर करने के लिए कहा है, इसलिए वो डॉग को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए यहाँ आई थी। फिर यहाँ पे दोनों ही साथ में बैठकर योंगसो के बारे में बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिनमिन और यांग को दिखाया जाता है, जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पर तभी मिनमिन को उसकी आंट देख लेती है और मिनमिन ये देख के काफी डर जाती है और आंट से कहती है कि आप इस बारे में मॉम को मत बताना। और साथ ही यांग को बताती है कि आंट उसके अंकल यानी कि मिस्टर लूमिंग की असिस्टेंट है और यहाँ मिनमिन आंट को एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों साथ में सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और इससे ज्यादा वो अभी उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है और उसे अंकल को भी कुछ भी बताने से मना करती है। इसके बाद सूली वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन सीक्रेटली उनकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है, पर वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिनमिन काफी सैड होती है ये सोच कर कि अगर उसकी मॉम को कुछ पता चल गया तो उसे सचमुच में नन ही बनना पड़ेगा और उसके अंकल को अगर ये बात पता चली कि वो अपने प्रोफेसर को डेट कर रही है तो वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर लूमिंग के पास मिनमिन की मॉम का कॉल आता है और वो मिस्टर लूमिंग से मिनमिन के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने के लिए कहती हैं, यानी कि सूली ने मिनमिन के बारे में सारी बातें उसकी मॉम को बता दी थी। जिसके बाद मिस्टर लूमिंग सूली से जाके मिलते हैं और सूली उन्हें उसके बॉयफ्रेंड का हुलिया बताने लगती है और वो उन्हें बताती है कि शायद वो ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो कि उससे एज में काफी ज्यादा बड़ा है, शायद तक 28, 29 या 30 साल का होगा और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर लूमिंग काफी ज्यादा ही मिनमिन से डिसअपॉइंटेड होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो फैंगशिंग को अपने साथ लेकर मिनमिन से बात करने के लिए पहुंचते हैं, पर फैंगशिंग यहाँ काफी ज्यादा थकी हुई होती है और तभी वहाँ पे मिनमिन उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश करती है तो वो उसके मुंह पर एक पंच जड़ देती है। खैर, प्रैंक्स करने वालों के साथ यही होना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और फैंगशिंग मिनमिन से सॉरी कहती है। फिर यहाँ पे मिस्टर लूमिंग मिनमिन से डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। इस पर मिनमिन समझ जाती है कि उन्हें इस बात का पता चल गया है, पर वो उन्हें बताती है कि वो अभी सीक्रेट डेट ही करना चाहती है और जब टाइम आएगा तो वो उन्हें उससे मिलवा देगी और इस बात पे फैंगशिंग भी मिनमिन का ही सपोर्ट करती है।
और इस बात पे मिनमिन काफी खुश दिखाई देती है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लूमिंग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और उन्हें लंच करने तक का टाइम नहीं मिलता है। जिसके बाद फैंगशिंग उनके लिए डिनर लेके पहुंचती है और ये दोनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं। और अचानक से फैंगशिंग यहाँ पे योंगसुआ की बातें करने लगती है जो कि मिस्टर लूमिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहीं दिखाया जाता है कि योंगसुआ और चुआंग भी बिजनेस ट्रिप से लौट आए थे और योंगसुआ फैंगशिंग को कॉल करके बताता है कि चुआंग को इमरजेंसी सर्जरी करानी होगी। ये सुनकर फैंगशिंग भी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और पता चलता है कि चुआंग की अपेंडिक्स सर्जरी होगी। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ पे रुकते हैं और अगली सुबह चुआंग को थोड़ा बेटर फील होता है तो वो काम पे लौट आता है और सारे वर्क करने लगता है और क्लाइंट मीटिंग भी अटेंड करता है। फिर सीन चेंज होता है और फैंगशिंग योंगसुआ से मिलती है और क्लाइंट मीटिंग के बारे में पूछती है जहाँ योंगसुआ को लगता है कि शायद उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। जिस पे फैंगशिंग उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है कि अगर उसे प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम उसने एक्सपीरियंस तो गेन किया ना, और यंग एज में कभी कभी फेल होना भी अच्छा है। पर योंगसुआ का कहना होता है कि एक फेलियर सिर्फ एक फेलियर होता है और वो फैंगशिंग को मिडिल एज वुमन कहकर टीज करने लगता है। जिसके बाद फैंगशिंग ये सुन के उसके कान पकड़कर खींचने लगती है। अगली सुबह फैंगशिंग घर वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर में मिस्टर लूमिंग को उसके रूम में सोने दिया। जिसपे वो काफी ऑफेंडेड फील करती है और अपनी मदर को गुस्सा करने लगती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने अभी अभी उन्हें डेट करना चालू किया है और ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी ओर फैंगशिंग की फ्रेंड शाओ को हमें दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड से कहती है कि उसके लिए अब लव काफी इररिलेवेंट हो गया है। जहाँ पे उसके हस्बैंड का कहना होता है कि बच्चे होने के बाद उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई देता है और तभी शाओ नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड के पास किसी का कॉल आता है और वो दूर जाकर उससे बात करता है और शाओ को देखकर हमें पता चलता है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, पर फिर भी वो जानकर भी अनजान बनती है और बस इसलिए वो इतनी ज्यादा दुखी है। आगे हम देखते हैं योंगसुआ अपने डैड से मिलता है और इस बार उसके डैड काफी सुलझे हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे वो उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। वहीं मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग के साथ न्यू घर देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज के बीच में ये न्यूज हो जाती है कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। जिसके बाद योंगसुआ उससे इस बारे में डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों है, क्या वो प्रेग्नेंट है। इस पर फैंगशिंग शॉक्ड होती है जिसपे फैंगशिंग उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ऐसी कोई रूमर सुनी थी तो डिनाई क्यों नहीं किया। जिसपे योंगसुआ से कहता है कि मुझे ये बात सच लगी और लगा कि ये बेबी मेरा है। और यहाँ पे ये दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और मिस्टर लूमिंग इन दोनों को साथ में देख के काफी जेलस फील करते हैं। दूसरी ओर योंगसुआ चुआंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और चुआंग उसे बताता है कि मेरी सर्जरी नेक्स्ट वीक होगी और चुआंग की मदर योंगसुआ से मिलकर काफी खुश दिखाई देती है। फिर अगले दिन योंगसुआ दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर मदर उसे बताती है कि चुआंग अचानक से काफी हार्ड वर्क करने लगा है और ऐसे तो उनके पास सब कुछ है पर फिर भी वो एक बड़ा घर लेना चाहता है और उन्हें लगता है कि शायद वो किसी लड़की को पसंद करने लगा है जो कि लेजी है और हार्ड वर्क नहीं करना चाहती है और वो उसके लिए अकेले ही ये सब कुछ कर रहा है। ये सुनकर योंगसुआ को बुरा फील होता है और वो चुआंग से जाके मिलती है और उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती है और उन दोनों को साथ में देखकर चुआंग की मदर स्माइल करती है क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा योंगसुआ को ही पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग योंगसुआ को साथ में लेकर डिनर करने पहुंचता है जहाँ पे डिनर के बाद योंगसुआ और फैंगशिंग साथ में खेल रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर यांग कहता है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ में हो गए, तो फैंगशिंग जल्दी से आके उसका मुंह बंद कर देती है कि कहीं पेरेंट्स उसकी बात ना सुन ले और यांग यहाँ पे कहता है कि पता नहीं आखिर योंगसुआ को तुम में क्या दिखा और फैंगशिंग को उसकी इस बात पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है और योंगसुआ उसका ये साइड देखकर डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि शाओ का हस्बैंड फैंगशिंग और सॉन्ग से आके मिलता है और वो उन्हें बताता है कि कोई है जिसे उसके अफेयर के बारे में पता है और वो नहीं चाहता है कि वो शाओ को इस बारे में बता दे और उनकी हेल्प मांगता है उस पर्सन को ढूंढने के लिए। फैंगशिंग और शाओ को उसके अफेयर के बारे में पता होता है पर फैंगशिंग को उसकी ये बात सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो उठकर उसे बुरी तरीके से पीट देती है और उसके अफेयर के बारे में शाओ को बता देती है पर शाओ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई अफेक्ट ही ना पड़ा हो। सॉन्ग को लगता है प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है पर शाओ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सब कुछ कर सके क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक डॉटर है और उसका दूसरा बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है क्योंकि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और उसका दुख अब वही समझ सकती है। और शाओ गुस्सा होकर सॉन्ग की बातों से इरिटेट होकर उससे कह देती है कि क्या वो उसका डिवोर्स कराना चाहती है। ये बात सॉन्ग को काफी बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ की हेल्प और केयर करने के लिए फैंगशिंग और सॉन्ग हॉस्पिटल जाते हैं। शाओ यहाँ पे काफी बुरा फील कर रही होती है और उसे बताती है कि उसने अपने हस्बैंड की चैट पढ़ी थी जिसमें उसके हस्बैंड में लिखा था कि वो अब अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है और बच्चे पैदा करने के बाद अब वो ब्यूटीफुल भी नहीं रही है और ये सब बताकर वो काफी दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और वो तीनों ही मिलकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देती है और उन लोगों का ये रूप देखकर यांग डर जाता है और खैर मनाता है कि वो नहीं था। फिर दिखाया जाता है कि शाओ को यहाँ पे एक प्यार सा बेबी
होता है और सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर कोंगसुआ को चोंग से पता चलता है कि फैंगशिंग और योंगसुआ डेट करते थे और ये जानकर कोंगसुआ शॉक्ड होती है, पर उसे बुरा भी लगता है कि उसने अनजाने में फैंगशिंग से क्या क्या नहीं कहा और फैंगशिंग को बुरा लगा होगा। अगले दिन योंगसुआ को ऑफिस में पता चलता है कि फैंगशिंग ने जॉब से रिजाइन कर दिया और जल्दी अपना वर्क भी हैंड ओवर कर देगी। ये सुनकर योंगसुआ काफी सैड होता है और फैंगशिंग से जाकर पूछता है कि क्या वो ये सब कुछ इसकी वजह से तो नहीं कर रही है, जिस पे फैंगशिंग उसे समझाती है कि उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था, वो हमेशा के लिए ये काम नहीं करना चाहती है। और उसकी बातें सुनकर योंगसुआ नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिनमिन को दिखाया जाता है जो कि अपने से पैसे अर्न कर आधे पैसे यांग को देती है और आधे पैसे अंकल को देने के लिए बचा लेती है और उसके ये थॉट्स जानकर यांग को उस पे प्राउड फील होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी स्वीट सिस्टर कुछ ज्यादा ही स्वीट बातें कर रही होती है, जहाँ पे डैडो से बताते हैं कि मिस्टर लूमिंग जल्द ही मैरिज करने वाले हैं। और ये बात सुनकर योंगसुआ वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और मेन अपने हस्बैंड को समझाती है कि योंगसुआ के सामने मिस्टर लूमिंग की बातें ना किया करो, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो मिस्टर लूमिंग की बात क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेन उन्हें डायरेक्टली बता देती है कि योंगसुआ फैंगशिंग को पसंद करता है, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि अभी तो वो एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी लाइक करता था और अब फैंगशिंग आखिर चल क्या रहा है। तो मेन उनसे कहती है कि क्या वो स्टूपिड है, जो उन्हें अब तक समझ में नहीं आया कि फैंगशिंग ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर नेक्स्ट डे योंगसुआ फैंगशिंग से मिलता है और उसे बताता है कि अब वो उसे और परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें। और ये सुनकर फैंगशिंग को थोड़ा बुरा भी फील होता है। फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है क्योंकि वो काफी सैड होते हैं और उन्हें डर होता है कि कहीं वो अपनी बीमारी के चलते एक दिन अपनी डॉटर को ही ना पहचान पाए और अगर वो ट्रबल में होगी तो उसे कैसे बचाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर फैंगशिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं फैंगशिंग और सॉन्ग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। सॉन्ग यहाँ पे सिर्फ पीने की एक्टिंग कर रही होती है और अचानक ही वो फैंगशिंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फैंगशिंग को पहले उसकी ये बात जोक लगती है, पर उसे सीरियस देखकर वो समझ आती है कि ये सच है और सॉन्ग उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसे बेबी नहीं चाहिए और वो उसके लिए समय बर्बाद नहीं कर सकता है। सीन चेंज होता है और मिनमिन की फ्रेंड फैंगशिंग की पिक देखती है और उसे लगता है कि उसने फैंगशिंग को पहले कहीं देखा है और उन्हें याद आता है कि उसने उसे योंगसुआ के घर पे देखा है। मिनमिन को भी ये बात याद आ जाती है और वो योंगसुआ से जाकर मिलती है और योंगसुआ से सॉरी बोलती है कि उसने उसके सामने फैंगशिंग का मजाक बनाया था और उसके अंकल ने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली और इस सब के लिए वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। अगले दिन फैंगशिंग का ऑफिस में आखिरी डे होता है और वो अपने सारे कलीग्स को बाय कहती है और उन्हें बताती है कि वो जल्द ही एक फ्लावर शॉप खोलेगी। पर फैंगशिंग के यूं चले जाने से सभी काफी दुखी होते हैं। योंगसुआ फैंगशिंग से मिलता है और उसे बताता है कि उसके फ्रेंड को भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम है और उसने उसे कुछ डेली लाइफ रूटीन लिख दिया जो कि उसके फ्रेंड ने उसे सेंड किया था। इस सब के लिए फैंगशिंग उसे थैंक्स कहती है और आगे हमें दिखाया जाता है योंगसुआ मेन को बताता है कि ये उसकी गलती है जो कि फैंगशिंग उसके साथ नहीं है क्योंकि उसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की और बिना उसे कंसल्ट करे अब्रॉड में पढ़ने का डिसीजन ले लिया और उसे ये बात शेयर नहीं की। जबकि फैंगशिंग अगर किसी को पसंद करती है तो उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो आखिर वो उसका वहाँ जाने के लिए मना करके दिल कैसे तोड़ सकती थी। उसकी ये बातें सुनकर मेन को उस पर प्राउड फील होता है कि अब वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोच रहा है। पर योंगसुआ यहाँ पे बहुत अपसेट हो जाता है और वो दोनों साथ में बैठ के यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। पर तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं और योंगसुआ यहाँ पे इमोशनल होके बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिसके बाद डैड उसके संभालते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। वहीं मिस्टर लूमिंग अपनी फैमिली के साथ फैंगशिंग के घर आते हैं और सूली यहाँ पे यांग को देखकर मिस्टर लूमिंग को बता देती है कि वही मिस मिन का बॉयफ्रेंड है और मिस्टर लूमिंग ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो एक दूसरे को यहाँ पे टॉन्ट मारते हैं, जहाँ पे मिस्टर लूमिंग कहते हैं कि एक टीचर फादर के समान होता है। तो यांग भी यहाँ पे कह देता है तो इस हिसाब से तो मिनमिन के काफी सारे फादर्स होंगे। जिसके बाद फैंगशिंग उससे पूछती है कि आखिर मिस्टर लूमिंग और उसके बीच में क्या चल रहा है, पर यांग बात बदल देता है। तो फैंगशिंग उसे बताती है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि वो मिनमिन को डेट कर रहा है और उसे लगता है कि एक साथ उनकी फैमिली से दो लोगों को डेट करना अच्छी बात नहीं है और वो दोनों डील करते हैं कि अगर फैंगशिंग की शादी पहले हुई तो वो ब्रेकअप कर लेगा। जिसके बाद वो ये बात मिनमिन को बताता है, पर मिनमिन गुस्सा होकर मिस्टर लूमिंग के घर जाती है और अपना बैग पैक कर वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर लूमिंग के पूछने पर उन्हें सुना देती है कि वो काफी सेल्फिश है क्योंकि वो उसका ब्रेकअप करवाना चाहते हैं और वो घर छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ रहने के लिए चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें फैंगशिंग और योंगसुआ को दिखाया जाता है जो साथ में ब्लैक बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। योंगसुआ से बताता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं भूल पाएगा, पर फिर भी वो उसे जाने देगा और वो नेक्स्ट वीक जल्द ही हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है, जहाँ पर वो काफी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों से मिलेगा और शायद उनमें से किसी एक से उसे लव हो जाए और फिर वो फैंगशिंग को भूल जाएगा और उसकी ये बातें सुन के फैंगशिंग को बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर लूमिंग अपने फ्रेंड से जाके मिलते हैं, यानी कि योंगसुआ के डैड से, और उनके फ्रेंड काफी ज्यादा उनसे नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे की ही गर्लफ्रेंड को चुरा लिया, जो कि काफी बुरा था और फैंगशिंग के साथ उन्हें अपनी रिलेशनशिप खत्म करने के बदले वो अपनी कंपनी के शेयर्स उनके नाम करने के बारे में सोचते हैं। पर मिस्टर लूमिंग हंसते हैं और कह देते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, जिस पर मिस्टर सॉन्ग को लगता है कि अब वो दोनों फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं।
क्योंकि जब भी वो उनसे मिलेंगे तो उन्हें याद आएगा कि उनके साथ उन्होंने क्या किया और उन्होंने अपने बेटे के साथ काफी बुरा किया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।